राजस्थान की लड़ाई जोरदार। कि दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री के आवास पर दावत करते हैं। दोनों ओर से हमले हैं धारदार। बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है? जाति धर्म भी बने हैं हथियार। अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में काशी तेली बोल के बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज हल्ला बोल आप सीधे जयपुर से देखेंगे। हमारी साथी अंजना वहां से मौजूद रहेंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि बस अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। 5 किलोमीटर के इस रोड शो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मुस्लिम बहुल सीटों को कवर करेंगे, जिसका असर 8 सीटों पर दिखेगा। 2018 में इन 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में एक के बाद एक करके 3 रैलियां की हैं। 12 से लेकर कोटा और फिर कोटा से लेकर करौली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों को लेकर कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी लगातार कांग्रेस के दंगों का मुद्दा उठा रही है, साथ ही राजस्थान की सत्तारूढ़ पार्टी को आतंकवाद से जोड़कर देख रही है। तो आइए हम आपको सीधे हमारी साथी अंजना के पास लिए चलते हैं, जो जयपुर से करेंगी हल्ला बोल। ओवर टू यू अंजना। तो हम मौजूद हैं इस वक्त जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कुछ ही देर में यहां पर शुरू होने वाला है। 5 किलोमीटर का ये रोड शो जयपुर के बीचों बीच बड़े बाजार में। और ये देखिए, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, इन सब पर ये सबसे बड़ा जोहरी बाजार के सामने का इलाका है। और आशा का कैमरा देखते ही जोश देखिए यहाँ पर मौजूद लोगों में। लेकिन प्रधानमंत्री का इन्हें इंतजार है। और सामने है वो हनुमान मंदिर। 13 मई 2008, ठीक जहां से आप यहाँ पर जोश लोगों में देख रहे हैं, यहीं पर धमाका हुआ था। आज भी इस मंदिर में उन छर्रों के निशान हैं जो बम धमाके से यहाँ पर संगमरमर की दीवार पर अपना निशान छोड़ गए। 2008 से लेकर सोचिए आप, इतने बरस बाद भी लगभग 15 साल हो गए हैं, वो निशान आज भी संगमरमर पर वैसे ही मौजूद हैं। और यहाँ पर लोगों में, सब में यही मानना है कि चूंकि हाईकोर्ट ने उन आरोपियों को बरी कर दिया जिन्हें उस वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया था। यहीं के हनुमान मंदिर में कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने मिलकर 72 से लेकर 80 दिए जलाए थे उन लोगों के नाम जिनकी जान इस बॉम्ब कांड में यहाँ पर गई थी। जयपुर के वो 2008 के धमाके देश में बहुत बड़ी सुर्खियां बनी थी, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट था। कई जगहों पर वो धमाका हुआ था। और पूरी सड़क के उस किनारे हम आपको दिखाते हैं, ये जोहरी बाजार के सामने का इलाका है। एक तरफ की सड़क तो पीएम के जाने के लिए रोकी गई है, और दूसरी तरफ जो सड़क है उस पर सिर्फ लोगों का हुजूम है। देखिए वहां पर, अगर आप देखें, वहां दूर तक लोग अलग अलग जगहों पर, जहां जहां पर एसपीजी ने अलाउ किया है, परमिशन दी है, लोग वहां पर मौजूद हैं। तो ये है तस्वीर आज जयपुर की, जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो 5 किलोमीटर का अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। इस पूरे रोड शो में हर पल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। राखी राठौर हमारे साथ जुड़ेंगी, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें, इस मंदिर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की राजनीति, ये जो पूरी पॉलिटिक्स राजस्थान में छिड़ गई है, जो सियासी बोल इस पर है, उस पर आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि जो पूरा राजस्थान की बीजेपी नेतृत्व है वो यहाँ पर मौजूद है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी से लेकर यहाँ पर एमओएस पीएमओ जितेंद्र सिंह मौजूद थे, उन सब से हमने बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद लिए चलेंगे आपको रोड शो में। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। राजस्थान की सियासी लड़ाई का रंग धीरे धीरे साफ होने लगा है। हिंदुत्व वाला एंगल सामने आने लगा है। बीजेपी दंगे और दंगाइयों की बात कर रही है। एक तरह से हर वर्ष राजस्थान में
कोई न कोई बड़ा दंगा राजस्थान में जरूर हुआ है। मैं छोटे छोटे दंगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े दंगों की बात करता हूं, जिस दंगों ने देश को चौंका दिया। आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। बीजेपी बम धमाकों और राम मंदिर की भी बातें कर रही है। आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी। 70 साल से राम मंदिर के मसले को एक कांग्रेस पार्टी अटका रही थी। गहलोत जी ने राम मंदिर के लिए राजस्थान का पत्थर जा रहा था, उसको भी रोकने की हिमाकत करी है। सबसे बड़े मुद्दे, दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाती है। सबसे बड़ा मुद्दा, पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में ओबीसी पिछड़ा हूं, पिछड़ों का अपमान किया, मेरा अपमान किया, मैं पिछड़ा हूं। हमने कर्नाटक में, हिमाचल में जो सरकार ने बनाई है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है, तो लोगों का विश्वास है। भाजपा का जो वादे करने की आदत है, वो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में और किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, वो सब हो नहीं पा रहा है, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पड़ रहा है। इस बीच राजस्थान में कांग्रेस जाति जनगणना की मांग तेज कर चुकी है और पीएम की जाति को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं, तो आप करें क्या? अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में काशी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिए। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं। ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। अशोक साहब, उनको भी दे दो जरा, ये जाति जनगणना में अगर उनके लोग पीछे हैं तो। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद ये भूल गए थे कि किसी जाति को किसी वर्ग विशेष में सम्मिलित करने के जो भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना थी, बाबा साहब की जो कल्पना थी संविधान के निर्माण करते समय, 55 साल में सत्ता में रहने के समय में वो उनको याद नहीं आई थी। राजस्थान की सत्तारूढ़ कांग्रेस वोटिंग के 4 दिनों पहले घोषणा पत्र भी जारी कर चुकी है और राज्य की जनता को 4 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी भी दे दी है। 5 साल के आर्थिक हालातों की बात करें तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय जो है 46.48% की बढ़ोतरी हुई है राजस्थान के अंदर। 2017-18 के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है, जब सरकार बीजेपी की थी तो हम देश में 30वें स्थान पर थे प्रति व्यक्ति आय के अंदर। आज हम 12वें स्थान पे आ गए हैं, ये हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि है। 30 से 12वें स्थान पे आ गए। मित्रों, ये जो गहलोत सरकार ने धर्म के नाम पर दलितों का साथ अत्याचार, युवाओं के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अत्याचार, इसको जवाब देने का मौका है तो 25 तारीख को है और 3 तारीख को गोवर्धन को फिर से एमएलए बना करके आपने भेजना है, इसकी आपको चिंता करना। राजस्थान में बीजेपी सारे दांव आजमा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस मुश्किल में है। अशोक गहलोत बीजेपी के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे।
सचिन पायलट अपने ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब 25 को जनता तय करेगी कि क्या कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता सौंपना है या फिर सत्ता से आउट करना है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु जी, हनुमान मंदिर से शुरुआत, क्या संकेत और संदेश दे रहे हैं? देखिए, जो राजस्थान का चुनाव अंतिम चरण की तरफ जा रहा है, राजस्थान का समाधान उत्तरोत्तर स्पष्ट होता चला जा रहा है। अब मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक प्रभावी लहर दिखाई पड़ रही है। क्या लहर? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अशोक गहलोत जी की सरकार में राजस्थान की जनता ने जो कष्ट सहा है, जो दुख सहा है, उन सारे दुखों के निवारण का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री जी की आज रैली है, मैं कह सकता हूं कि आज जो दिखाई पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक लहर का उद्घोष होगा। और कांग्रेस की सरकार, जो कि अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है, हिंदुत्व और मोदी की पिच आप एक इकट्ठा बिछा रहे हैं। देखिए, जहां तक हिंदुत्व है वो हमारे लिए ना कोई पिच है, वो हमारे लिए राष्ट्रीय अस्मिता का विषय है। हाँ, इनके लिए वो एक राजनीति। उदाहरण के लिए हम जयपुर की धरती पे खड़े हैं। पिछले चुनाव में याद है अशोक गहलोत जी ने क्या कहा था कि हम घूंघट मुक्त जयपुर बनाएंगे, घूंघट मुक्त बनाएंगे मगर बुर्का युक्त बनाएंगे। ले आप घूंघट और बुर्का? नहीं, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं ना, वो लाए। या तो आप दोनों के बारे में रहते या जब एक पे रहेंगे। अब एक छोटी सी बात, अच्छा बताइए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीन के ऊपर प्रस्ताव पारित किया। अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, किस अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर प्रस्ताव पारित किया? रूस यूक्रेन पे किया कभी? चाइना ताइवान पे किया? सीरिया इराक पे किया? सोमालिया पे किया? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे किया? तो कौन लाता है धर्म का मुद्दा? यानी जमीन पे खड़े होकर, नीचे स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, उनको सांप्रदायिक विभाजन करना है, क्योंकि विकास के मुद्दे के ऊपर वो भाजपा और मोदी जी के मुद्दों का सामना करने की स्थिति में नहीं है। पीएम भी कहते हैं जादूगर हैं अशोक गहलोत, जादूगर आप लोग कहते हैं उनको, लेकिन आप लोग का पूरा भरोसा मोदी के रोड शो वाले जादू पर है। इंदौर हो, अहमदाबाद हो, यहाँ जयपुर हो। देखिए, मोदी जी के प्रति पूरे देश में जनता में जो एक अभूतपूर्व समर्थन ही नहीं, स्नेह और श्रद्धा का भाव है, उस कारण से हमें लाभ मिलता। हाँ, वो जादूगर तो हैं, वो ऐसे जादूगर हैं कि 5 साल सरकार चला ले गए अपनी, उखाड़ पछाड़ गिरा कर सब कुछ, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी हैसियत में रख दिया। वो इकलौते व्यक्ति हैं भारत की राजनीति में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे थे, उसके बाद बागी हो गए। और बागी होने के बाद आपने चुनाव प्रचार में देखा अशोक गहलोत जी की इतनी बड़ी फोटो और फिर टिकुली 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 जैसी सबकी फोटोएं रहती हैं। ये जादू है। जयपुर की 19 सीटें हैं, पिछली बार कांग्रेस ने 10 छीन ली थी आपके गढ़ से, आपके हाथ में सिर्फ आई थी 6। इस बार क्या हो जाए? नहीं, इस बार हम जयपुर स्वीप करेंगे। स्वीप करेंगे? 19 में से कितनी? 3 इंडिपेंडेंट है जो हमेशा ही ले जाते हैं। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद एग्जैक्ट सीटों की संख्या बताएंगे। 2008 में धमाके हुए थे। जितेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, इस रोड शो से कमाल करने की उम्मीद है? मुझे लगता है जिस प्रकार का ये अद्भुत उत्साह आप देख रहे हैं, लोगों ने मन बना लिया है और वो समझ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का क्या अर्थ रहता है। और 5 साल उन्होंने अपने आप को उस लाभ से वंचित रखा। जब आप देखते हैं पड़ोस के राज्यों के साथ तुलना करिए, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तो आपको अनुमान होगा और लोगों को समझ में आने लगा कि मोदी जी की जो प्राथमिकताएं थी, जो जनहित की उनकी योजनाएं थी, जिस प्रकार वो धरती पर उतरी हैं दूसरे राज्यों में, वो शायद यहाँ नहीं हो पाया। इसी कारण के इस प्रकार की व्यवस्था में अनुकूलता नहीं थी और वो डबल इंजन के द्वारा ही। हर स्टेट में मोदी मैजिक चाहिए आपको, रोड शो पीएम के ऊपर ही सारा दाव है बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और ये लोग जो आए हैं अपनी आस्था से आए हैं, इस प्रकार का उनके ऊपर विश्वास है लोगों को। और मुझे लगता है कि इसका इजहार करने में कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद आपका। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी को आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो इसमें वो चढ़कर आगे बढ़ेंगे, लोगों के बीच से गुजरेंगे और ये आप हिस्सा देख रहे हैं, इसे सांगानेरी गेट कहा जाता है। यहीं से एंट्री होती है इस पूरे मार्केट की, जो छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ से होता हुआ आगे बढ़ता है और फिर ये रास्ता है जिससे पीएम जाएंगे। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी वो तय करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहीं पर बाईं तरफ वो हनुमान मंदिर है जहां पर 13 मई 2008 को धमाके हुए थे और जहां पर सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत बवाल, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती रही है। आपको बता दें, ये देखिए जोश जो लोगों का दिखाई दे रहा है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होता हुआ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ इस तरफ से वापस आएगा। ये जोहरी बाजार है और इसी जोहरी बाजार के ठीक सामने यही वो हनुमान मंदिर है जहां पर 2008 में धमाका हुआ था। हम आपको दिखा रहे हैं
मंदिर के अंदर की भी तस्वीरें हैं, जिसमें अभी भी जो यहाँ पर से छर्रे उड़े थे, यहीं पर धमाका हुआ था। ठीक इसी जगह पर धमाका हुआ था 2008 में। आरोपी जो बरी हुए हैं उसे तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करार दे रही है। और ये वो हनुमान मंदिर है जहां पर 2008 में, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी शाम की जो पूजा के लिए व्यवस्था है वो कर दी गई है। और प्रधानमंत्री यहीं से वापस जाएंगे जब रोड शो उनका खत्म होगा। बाईं तरफ से निकलते हुए यहीं से पीएम अपने रोड शो में वापस जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है यहाँ पर। जयपुर की जनता में जबरदस्त जोश है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राखी राठौर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक बार योगेंद्र अगर आप दिखा दे तस्वीरें। ये देखिए, ये पूरा इलाका है जो आप देख रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ता हुआ लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ये सफर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से तय करने वाले हैं। मंदिर के अंदर की भी तस्वीरें मुझे लगता है हम लोग जूम इन करके दिखा सकते हैं। अंदर वो पुजारी बैठे हुए हैं जो उस वक्त भी मौजूद थे जब 2008 में ये धमाके हुए थे। वहां पे वो लोग इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है ऐसा मुमकिन है कि पीएम मंदिर भी जाए, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जो जोहरी बाजार के सामने वाला हुजूम है, वो पूरी कतार आप देखिए। इधर बीच का सड़क, इसलिए सड़क साफ रखी गई है क्योंकि वहां से पीएम का काफिला गुजरेगा। और जो सड़क के उस पार लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को इस रोड शो में देखना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी जिस तरह के रणनीति के साथ राखी राठौर जी आगे बढ़ रही है, उसमें 2 बातें स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी 2000 जयपुर के उन धमाकों के आरोपियों के बरी होने का हाईकोर्ट से मुद्दा उठाते हैं, कन्हैया लाल का मुद्दा उठाते हैं, हिंदू जितने भी त्योहार है उसमें पत्थरबाजी का मुद्दा उठाते हैं। तो जाहिर तौर पर आप लोग हिंदुत्व का जो पूरा एक ग्राउंड है उसको तैयार कर रहे हैं। और यहाँ रोड शो का तो यानी हिंदुत्व की पिच होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग सबसे बड़े अपने प्लेयर के तौर पर उतार रहे हैं। राखी जी। देखिए अंजना जी, जिस तरह से पिछले 5 साल में राजस्थान ने जिस दंश को झेला है, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि राजस्थान में चाहे करौली हो, बारां हो, भीलवाड़ा हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, उदयपुर हो, यहाँ पे लगातार हमने देखा कि किस तरह के दंगे हुए जो कि राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। राजस्थान की पृष्ठभूमि कभी ऐसी नहीं, हमारी संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही। लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया, जिस तरह से छबड़ा दंगे का मुख्य आरोपी इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री निवास में मिलता है, जिस तरह से करौली दंगे का मुख्य अपराधी मकबूल अहमद अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, तो जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ, आप देखिए रमजान के महीने में बिजली की निर्बाध व्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन रामनवमी, हनुमान जयंती और हिंदू नववर्ष पर रैलियों पर धारा 144 लगाई जाती है। पीएफआई की रैली को परमिशन दी जाती है, राम द्वारा तोड़ा जाता है। अलवर के जो मंदिर है उसके ऊपर ड्रिल मशीन से 300 साल पुराने मंदिर पर ड्रिल मशीन से जो है वो एक्शन लिया जाता है। तो इस तरह के जो काम है ये नहीं होने चाहिए। और इसीलिए ये हम कहते हैं कि जब रोड रेज की घटना शहर में की जाती है तो एक रोड रेज की घटना में 50 लाख रुपए, एक डेयरी बूथ और संविदा पे नौकरी की घोषणा की जाती है। लेकिन आलोक जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, राखी जी आ रही हूँ। आलोक जी जुड़ गए हैं क्या? आलोक जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि लेकिन बीजेपी को भी पता है कि सिर्फ इससे वोट नहीं मिलता है। आपने कहा 500 में सिलेंडर देंगे और बीजेपी कह रही है हम 450 में दे देंगे। देखिए, बीजेपी ने कहा कि 450 में हम केवल उज्ज्वला योजना वालों को देंगे। आज हमारा घोषणा पत्र आया, उसमें बहुत क्लियरली हमने मेंशन किया है कि हम सभी को 450 में देंगे। बीजेपी हमारे पीछे पीछे चली, बीजेपी ने नकल की हमारी और पूरी तरह से बीजेपी उसमें फ्लॉप हो गई। अगर यहाँ इनकी इतनी नीयत साफ है तो पूरे देश में क्यों नहीं देते? इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं, देश की सरकार दे सकती है, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं। हमने आज एमएसपी की गारंटी की बात की, हमने आज चिरंजीवी योजना को बढ़ाकर 25 लाख से 50 लाख कर दिया। तो मुझे लगता है कि आज तमाम इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इन चीजों को छोड़ भाग रहे हैं, मुद्दों से भाग रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से राजस्थान में मैदान छोड़ चुकी है। लेकिन आलोक जी, जिन 72 लोगों की जान गई, उनके परिवारों का इंसाफ का इंतजार आपको मुद्दा नहीं लगता है? जिसमें 2008 के बॉम्ब धमाकों की बात कर रही हूँ क्योंकि हम उसी मंदिर के सामने खड़े और यहीं से पीएम रोड शो कर रहे हैं। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? उन परिवारों को इंसाफ मिले? मैंने नहीं कहा कि बड़ा मुद्दा नहीं है,
लेकिन आज तक के दर्शकों को ये अंदाजा होना चाहिए कि 2008 में जिस समय पर जिस दिन ये बम धमाके हुए उस दिन भी बीजेपी की सरकार थी और मोदी जी की सरकार को आए 9.5 साल हो गए केंद्र में, और उसके बाद भी 5 साल वसुंधरा जी की भी सरकार रही। तो क्या उस समय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर या किसी भी रूप में इसका निवारण नहीं हो सकता था? एक बार जब चार्जशीट हो गई, जिस समय पर सबूतों की बात और चार्जशीट की बात आई, उस समय पर किसकी सरकार थी? उस समय पर वसुंधरा जी की सरकार थी, और उसके बाद भी 5 वर्षों तक वसुंधरा जी की सरकार रही। मैं समझता हूं मुद्दा बड़ा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इसको चुनावी मुद्दा बनाकर वोट मांगे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी को पहले क्या मोदी जी या केंद्र की सरकार ने कभी गृह मंत्रालय ने कोई चिट्ठी लिखी कि भाई राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई कमी रही है? कभी नहीं रहा। कन्हैया लाल के मुद्दे पर भी जिस तरह से बीजेपी अपने बैकफुट पर है, एनआईए पूरी फाइलें उठाकर ले गई यहां से, कन्हैया लाल के हत्यारे बीजेपी के लोग निकले, आज उनकी जांच नहीं हो रही है। अरे भाई आप जांच कराइए, उनको कराइए, किसने मना किया है आपको? लेकिन दुर्भाग्य है कि मुद्दों से भागने की आदत केंद्र सरकार की हो गई, मोदी जी की हो गई। जवाब दीजिए राखी राठौर जी। वो कह रहे हैं कि असल मुद्दों से आप लोग भाग रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम उनका कहना है कि चाहे वो 2008 के धमाके हो, ऐसे मुद्दे उठाकर आप लोग सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हो। वरना इंसाफ अगर चाहिए होता तो वसुंधरा राजे फटाफट एक फास्ट ट्रैक कोर्ट करा के सजा दिला सकती थी। अंजना जी, मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं उनको पूरी जानकारी नहीं है। वसुंधरा राजे जी की सरकार के अंदर जो लोअर कोर्ट है उसके अंदर मृत्युदंड की सजा हुई थी, लेकिन अफसोस है इस बात का कि हाई कोर्ट के अंदर जो सरकारी वकील है वो उपस्थित नहीं हुए। 48 बार उसकी पेशी हुई और 48 बार जो वकील है वहां पे उपस्थित नहीं, और इसीलिए पैरवी में कमी के कारण उनको हाईकोर्ट से बरी कर दिया गया। और अंजना जी, इन्होंने बहुत सारी घोषणाओं की बात की। सबसे पहले सिलेंडर की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी घोषणा पत्र के लिए गंभीर है। अभी अभी आपके चैनल पे इन्होंने कहा कि हम 400 रुपए का सिलेंडर सभी को देंगे। मैं घोषणा पत्र का वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूँ। आलोक जी जरा सुन लीजिएगा, क्योंकि आप किस तरह से गंभीरता लेते हैं अपने घोषणा पत्र की, अभी सबके सामने आ जाएगा। आपने साफ साफ कहा है कि उज्ज्वला, एनएफएसए और बीपीएल परिवारों को राहत देते हुए 400 का एलपीजी सिलेंडर देंगे, सबके लिए नहीं है सर। क्यों भ्रम फैला रहे हैं? वो भ्रम की स्थिति तो हम लोग जो पुराना घोषणा पत्र है वो कई बार दिखा के बताते हैं कि इस घोषणा पत्र के अंदर भी आपने भ्रम ही फैलाया था, और वैसा ही भ्रम फैलाने का काम जो है वो अब आप इस घोषणा पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। इन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया है। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का लाभ लेने वाला एक भी व्यक्ति, अंजना जी आप जयपुर में ही है, जरा तलाशी आपको मिल जाए। हमें तो कभी कोई नहीं मिला जो 25 लाख का चिरंजीवी योजना के अंदर लाभ मिल गया हो। एमएसपी की बात कर रहे थे। बाजरा हमारे राजस्थान की मुख्य फसल है, लेकिन अफसोस कि सभी लोगों को, सभी किसानों को हरियाणा में जाकर बेचना पड़ता है। जो एमएसपी 2350 रुपए में होनी चाहिए बाजरे की, हमारे यहाँ के किसानों को राजस्थान में सिर्फ 1300 रुपए जो है प्रति क्विंटल में बेचना पड़ता है, क्योंकि राजस्थान सरकार बाजरे जैसी फसल को एमएसपी पे नहीं खरीदती। आप किसी भी क्षेत्र में कहो, चाहे महिला अपराध हो, चाहे युवाओं के साथ में जो धोखा हुआ है पेपर लीक के माध्यम से, बेरोजगारों के साथ आपने धोखा किया, आपने किसानों के साथ धोखा किया। आप वो वर्ग बताइए जिसके साथ आपने काम करने का जो है प्रयास किया। इसके अलावा तुष्टीकरण की तो पराकाष्ठा है। जिस तरह से बम धमाकों के जो अपराधी थे उनको सजा दिलाने में जो सरकार है वो नाकामयाब रही, लेकिन हर क्षेत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 साल अपनी कुर्सी बचाने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है। ग्राउंड लेवल पर काम जीरो है। 4.5 साल कहां थे? उसके बाद सिलेंडर दिया ना आप लोगों ने। जब 600 रुपए का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो सिर्फ 100 रुपए की रियायत आपने दी। कहां गए आपके फूड पैकेट्स? नहीं है कहीं पर धरातल पे। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ अशोक गहलोत जी की सरकार के बाद 2003 में 56 और 13 में 21 पर आकर कांग्रेस पार्टी सिमटी थी, क्योंकि इनकी नीतियां गलत है, और वही नीति इस बार भी अपना रहे। आप देख लीजिएगा कि 3 तारीख को रिजल्ट्स में किस तरह से अशोक गहलोत जी को पूरी तरह से नकार देगी राजस्थान की जनता। अंजना जी मैं उत्तर दूं? कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर आहट तेज हो रही है। बिल्कुल आ रही हूँ। एक बार जरा सुरक्षा आपको दिखा देते हैं। इसी मंदिर के अगर आप ऊपर में देखेंगे तो वहां पर भी सुरक्षा है। आसपास की जो छतें हैं वहां पर भी जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं शाम के इस पहर में। और खास तौर पर अगर आप देखें तो संवेदनशील इलाका है। यहीं पर 2008 में धमाके हुए थे, और जिस तरह से ये पूरा इशू और मुद्दा बीजेपी उठा रही है उस नजरिए से भी आप देखें, लोग चारों तरफ सड़क के इस वक्त इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने का। आलोक जी इसका आप जवाब दीजिए। लेकिन 2 बातें हैं। एक तो तय हो जाए
कि कौन 500 का सिलेंडर, 400, 450 का सिलेंडर, इसका असल जो जनक है वो कौन है? क्योंकि आम आदमी पार्टी क्लेम करती है उन्होंने शुरू किया, आप कहते हैं कि आप कर रहे हैं, बीजेपी कहती है हमने उज्ज्वला में पहले किया। ये एक मुद्दा है। और दूसरा, पीएम ने भी कहा है कि यहाँ सारे कांग्रेस के नेता एक दूसरों को रन आउट करने में लगे हुए थे। हालत ऐसी है कि इस चक्कर में रन आउट करते रहे एक दूसरे को, बीजेपी कब जीत ले जाएगी। जाहिर तौर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई पर उनका तंज था। आलोक, देखिए, उनको शायद बीजेपी की जो राजस्थान की यूनिट्स हैं उनके बारे में पता ही नहीं। जो पूर्व अध्यक्ष हैं और जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं एक दूसरे के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं, और मंच साझा करते हैं तो घोषणा पत्र के एक दूसरे से खींचते हुए मिलते हैं, चाहे वो गजेंद्र हों, चाहे वो वसुंधरा जी हों। खैर, मैं उनके घर की आपस की लड़ाई पर मैं तंज नहीं कसना चाहता हूं, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से केवल ये पूछना चाहता हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री इस बात पर वोट मांग रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के यहाँ पर कोई आपस में उनका घर का मनमुटाव है इसलिए मुझे वोट दे दो? दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री अभी भी राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो बांट रहे हैं राजस्थान की जनता को। मोदी साहब अपने घोषणा पत्र की, अपने वचन पत्र, अपने झूठे पत्र की बात क्यों नहीं करते? पिछले 5 वर्षों में मोदी साहब पर कैपिटा इनकम में राजस्थान 30वें नंबर पर था, 30, और वो नीचे आकर 12वें नंबर पर आ गया है। आज हमने बताया किस तरह से आगे हम बढ़ेंगे, किस तरह से गिग वर्कर्स और ड्राइवर्स को भी किया है। 5 लाख तक का बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए जिस तरह से हमने आज वहां पर कार्ड की बात की है, ब्याज रहित ऋण की बात की है, 2 लाख रुपए बिना ब्याज के हम ऋण देने की बात कर रहे हैं। 5 वर्षों में पर कैपिटा इनकम राजस्थान की 48% बढ़ गई। 10 रुपया हम दूध पर प्रति लीटर बोनस देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बताएं कि अपने राज्यों में जहां पर उनकी सरकार है वहां पर कब करेंगे। और 500 रुपए का सिलेंडर हम तो कह रहे हैं 300 का देना, सरकार क्यों नहीं दे रही? सरकार को देना चाहिए, इसका मतलब दे सकते हैं। 30 लाख करोड़ की एक्साइज ड्यूटी खाने के बाद देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर पूरे राजस्थान को ज्ञान दें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कह रहे हैं हमने तो 25 लाख से चिरंजीवी योजना को 50 लाख किया, आप 5 से 10 कीजिए ना। किसी ने मना किया आपको? आप नहीं करेंगे। हम गौधन को बढ़ाने के लिए 2 रुपए में गोबर खरीदेंगे, आप खरीदिए ना। आपने तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में गए थे जनवरी 2022 में, तब भी कहा था कि 15 दिन में हमें पशुओं का जो अत्याचार है या पशु जो फसल को खा जाते हैं उसका सॉल्यूशन मिल गया है। वो सॉल्यूशन कहां गया? आज 2.25 साल हो गए। देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कितने उद्योग लगे, देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कितने रोजगार आपने पैदा किए। हम तो श्वेत पत्र दे रहे हैं कि हमने 5 वर्षों में 2,13,000 सरकारी नौकरियां दी और 1,93,000 के करीब पाइपलाइन में है। आप बताइए आप कितना देंगे? आपने क्या किया? आप नहीं बताएंगे। आप केवल और केवल यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। आप बताइए ना, आप कौन से बॉन्ड पेपर्स इशू करने की बात कर रहे हैं? आपने कहा कि हम लखपति दीदी बनाएंगे। पिछले बजट में अंजना जी, मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठा था आज तक के, वहां पर था कि 2 करोड़ महिलाओं को 2 लखपति बनाएंगे। हाँ। आज तक कितनी बनी किसी को पता है? झूठ बोलकर देश के प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं और इनकी पूरी सरकार जो यहाँ पर थी पहले, या जो इनकी पार्टी है, वो पूरी छिन्न भिन्न हुई पड़ी है, एक दूसरे से कोई बात करना नहीं चाहता है। आज हमने कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र है, ठीक है। आलोक जी, एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है। मेरा सवाल सुनिए, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा। एक काउंटर क्वेश्चन है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुझे लगता है यहाँ पर पहुंच गए हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, वो इस हिस्से से निकलेंगे। लेकिन आलोक जी, 2 बातें हैं। देखिए, ये सच है कि 2018 के चुनावों में, ये देखिए अब पीएम का काफिला यहाँ पर पहुंच गया है। 2018 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर बीजेपी हार गई और कांग्रेस को सीटें आई, सेंचुरी आपने बना ली। लेकिन जब 2019 की चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यहाँ पर सारी की सारी सीटें बीजेपी को चली जाती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक लोकप्रियता राजस्थान में है, उसको सिर्फ बोलकर नकार देना बहुत आसान नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्या ये आकलन सही नहीं है? आप विधानसभा में जीते, 1 साल बाद जनता ने सारी सीटें दे दी मोदी के नाम पर, तो जनता को गुमराह कोई कर देगा ऐसा कहना, या फिर उनकी लोकप्रियता को गुमराह कर देना कहना, आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक रूप से सही नहीं है? देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, पुलवामा के समय पर मोदी जी क्या कर रहे थे, और पुलवामा के नाम पर अगर वोट मांगा गया
तो सबसे पहले राजस्थान की जमीन पर ही मांगा गया। एक तरफ हमारे जवानों की जो चिताएं थी वो ठंडी नहीं हुई थी और देश के प्रधानमंत्री इसी राजस्थान में आकर कह रहे थे कि पहली बार जो वोट डाल रहा है वो बस केवल शहादत पर वोट दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि इतनी निर्लज्जता के साथ शहादत के ऊपर अगर आज तक किसी ने व्यक्ति ने वोट मांगा है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना जरूर है कि उस समय की बात में और आज की बात में गंगा जी में पानी बहुत बह गया है। उसके बाद तो मोदी साहब ने बड़े बड़े रोड शो वहां पर कर्नाटक में भी किए थे, हिमाचल में भी किए थे और आज मैं उम्मीद करूंगा कि कोई एम्बुलेंस ना आ जाए रोड शो में, क्योंकि मोदी जी का एक वो भी स्टंट बड़ा कई लोगों ने देखा है कि वो प्राइवेट एक एम्बुलेंस आके घुस जाती है। हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। ठीक है, चलिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का यहाँ से रोड शो शुरू होने वाला है। जो खबर मिली है उसके मुताबिक पीएम आ गए हैं, वो हिस्सा जरा दिखा देते हैं आपको। उस हिस्से में पीएम आ गए, ये सांगनेरी गेट है पूरा, यहीं से वो शुरू कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों के हाथ में मोबाइल उठ गए हैं और जो जोश है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सभी जगहों पर देखिए, यहाँ पर भी जो लोग मौजूद है उनमें अब जोश आ गया है, सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, तो आप अंदाजा लग सकते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री के कैवलकेड की जो पहली गाड़ी है वो आ गई है और कुछ ही देर में पूरा जो उनकी सिक्योरिटी है वो चारों तरफ यहाँ पर पहुंच गई है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर शुरू होने वाला है। ये पूरा इलाका एक बार आपको दिखा देते हैं जोहरी बाजार का। देखिए धीरे धीरे अब हमारी गाड़ी यहाँ से आगे बढ़नी शुरू हो गई है क्योंकि इसके ठीक पीछे पीएम की गाड़ी आने वाली है और ये देखिए यहाँ से आप लोग को देख सकते हैं जो सड़क के दोनों तरफ मौजूद है इस वक्त पीएम के इंतजार में। दोनों ही तरफ से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और पीएम की गाड़ी अब ठीक हमारी गाड़ी के जस्ट पीछे आने वाली है। तब तक आप ये जनता को दिखा सकते हैं। जैसे ही पीएम का कैवलकेड आएगा मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप दिखाइए, सामने तक का पूरा नजारा आपको दिखाते हैं। देखिए ये 4 किलोमीटर का एक पूरा स्क्वायर पाथ है जिसको पीएम फॉलो करेंगे। स्क्वायर पाथ है, यहाँ से जाएंगे आगे से फिर राइट लेकर और फिर चौराहे से होते हुए बड़ी चौपाड़ के वो यहीं पर वापस इसी जगह पर आएंगे और यहाँ से पीएम निकल जाएंगे। लोगों में उत्साह है और वो प्रधानमंत्री के अब पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। राखी जी, मतलब जयपुर की जनता तो इंतजार कर रही है, कार्यकर्ताओं ने कितनी ताकत झोंकी आज पीएम के इस रोड शो के पीछे? किस तरह की तैयारी चल रही थी? अगर रोड शो के बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए अंजना जी, आज और ये देखिए पीएम का काफिला आ गया है, ये आप देख रहे हैं, आपको रोक रही हूँ बीच में। राखी जी ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। पीएम की तस्वीरें, पीएम के लिए ये खास भगवा रंग की गाड़ी बनाई गई है जिसमें उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। फूलों से साज सज्जा इस गाड़ी की गई है और पीएम यहीं पर रोड शो की शुरुआत कर चुके हैं। दोनों तरफ लोगों का हुजूम है जो पीएम को देखना चाहते हैं और जयपुर की जनता। और ये भी ध्यान रखिए कि जितनी बिल्डिंग्स आप दोनों तरफ देख रहे हैं, संगनेरी गेट हो या मंदिर हो, सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन सब पर सिक्योरिटी तैनात है और इस बीच दोनों तरफ सड़क के किनारे भी आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो जयपुर की सड़कों पर रोड शो के जरिए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की ये पूरी कोशिश है कि अपने इस रोड शो के जरिए वो जयपुर और राजस्थान को एक बड़ा संदेश दे। संदेश ये कि कमल उनकी तरफ से उम्मीदवार है और चेहरा मोदी है जिन पर उन्हें भरोसा करना है। मोदी साथे राजस्थान, ये वो नारा है जिसके साथ जयपुर की सड़कों पर पीएम की तस्वीरें लगी हुई हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोनों ही तरफ से जयपुर की जनता स्वागत जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जो उनका कनेक्ट है लोगों के साथ, वो नए सिरे से एस्टैब्लिश करते हुए जयपुर की जनता के साथ देख सकते हैं इन दृश्यों में भारी भीड़ वहां पर दिखाई दे।
गुलाब के फूल की हो, वो लेकर वहां पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों को निछावर कर रहे हैं। लोगों का जवाब भी देखिए जो जाएगा, मैं आपको बताऊंगी। मौजूद और पीएम के इंतजार दोनों की तरफ से, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की। ये पीएम का पूरा काफिला है जो जयपुर की सड़कों पर ये बीच बाजार से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा है। पीएम का ये रोड शो राजस्थान में बीजेपी को बूस्ट देने के लिए एक बड़े मुहिम के तौर पर देखा जा सकता है। जयपुर में है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में 19 में से 10 सीटें कांग्रेस को चली गई थी, सिर्फ 6 बची थी बीजेपी के पास 3 निर्दलीय को। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए क्या एक बड़ा बूस्ट बीजेपी को पूरे राजस्थान में मिलेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से। ये रोड शो जयपुर की सड़कों से गुजरता हुआ, आसपास में लोगों का हुजूम है जो वहां पर मौजूद है, जो पीएम को देखने के लिए आए हुए हैं, और सभी के हाथों में मोबाइल है जिससे वो तस्वीरें बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आम लोग भी पहुंचे हुए हैं, वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो कारोबारी हैं इस पूरे इलाके के, वो सभी मौजूद हैं आलोक जी। और वो सभी अगर कह रहे हैं आलोक जी, ये देखिए प्रधानमंत्री का, जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे, ये उनके रोड शो की तस्वीरें हैं। इस पीएम के काफिले के ठीक आगे आगे हमारा ये काफिला चल रहा है, और ये लाइव तस्वीरें आप पीएम के रोड शो की देख रहे हैं। मोदी मोदी के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। 19 सीटें में से 10 सीटें आलोक जी पिछली बार आपकी पार्टी की आई थी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि मोदी की लोकप्रियता, जो प्रश्न मैंने पहले भी आपसे किया था, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है राजस्थान में? प्रधानमंत्री थे, मोदी जी के रोड शो बेंगलौर में भी थे, मोदी जी के रोड शो सोलन में और हिमाचल में भी थे, लेकिन उसके बावजूद जनता ने मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं किया। और अब तो स्वयं आरएसएस ऑर्गेनाइजर में लिख रही है कि मोदी जी के चेहरे के ऊपर और केवल हिंदुत्व के कार्ड के ऊपर अब हम आने वाले चुनाव को नहीं जीत सकते। अब यहाँ राजस्थान की जनता भी वही पूछ रही है कि एमएसपी की गारंटी राजस्थान की सरकार तो देने जा रही है कांग्रेस की, आप बीजेपी वालों कब दोगे? आप तो कह रहे हो कि एमएसपी और C2 और वो तमाम चीजें जो आपने पिछले चुनाव से पहले घोषणाएं की थी, वो हो ही नहीं सकता है। और अंजना जी, कल भी मैं और आप वहीं पर थे, और आपने भी देखा, हमने भी देखा कि किस तरह से जब जयपुर में आप आधा घंटा ट्रैफिक के टाइम पर अगर वहां पर ट्रैफिक को रोक देंगे, इतने ज्यादा जाम लग जाते हैं, ऑलरेडी जाम रहता है, तो स्वाभाविक है कि भीड़ नजर आएगी। और कल भी आपने देखा होगा किस तरह से आप भी एक सभा स्थल तक नहीं पहुंच पाई थी और मैं भी नहीं पहुंच पाया था, यह आपने भी देखा था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज मुद्दों की बात होनी चाहिए। आज मोदी साहब केवल हाथ हिलाकर चले जाएं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो बताकर जाएं किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो वसुंधरा को क्यों साइड किया उन्होंने? अगर 5 साल इनकी सरकार में बहुत अच्छा काम किया था तो वसुंधरा जी क्यों हारी? और अगर हार भी गई तो आज उनका कौन चेहरा होगा? इस मामले में कोई उनकी क्लैरिटी नहीं है। मोदी जी आज भी अपना चेहरा सामने रखकर देश की जनता को और खास तौर पर राजस्थान की जनता को गुमराह करने के लिए निकले हैं। लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार आ गई तो 25 लाख का जो चिरंजीवी योजना 50 लाख होने जा रहा है वो बंद हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी, ये सिलेंडर नहीं मिलेगा, और तमाम जो चीजें हैं, 2 रुपए का गोबर जो हमने खरीदने की बात की है वो नहीं हो पाएगा, 2 लाख का ऋण नहीं मिलेगा, आपदा के राहत का जो हमने बीमे की बात की है 15 लाख की, अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो उस पर पूरी तरह से बंदी का आरोप वो लग जाएगा। ये लोग केवल और केवल गुमराह कर वोट लेना चाहते हैं, इसके आगे इनके पास कुछ नहीं है। आज हमने सहकारी क्षेत्रों में 33% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की है। मेरी बहन यहाँ पर भाजपा की बैठी है, बताएं जरा महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए उनका क्या रोड मैप है? क्या वो देंगे? वो ना केवल संसद में देना चाहते हैं, ना विधानसभा में देना चाहते हैं, केवल और केवल आप गुमराह करना चाहते हैं, चाहे वो महिलाओं का विषय हो और चाहे बाकी विषय हो। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार। आज आप कह रहे हैं कि साहब हम सिलेंडर देंगे। अरे भाई 9.5 साल से आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं दिया? 9.5 साल से आपने, आपके हाथ में था। आप कहते कुछ सब्सिडी राज्य की सरकार दे और कुछ सब्सिडी केंद्र की सरकार दे, लेकिन आपने तो नहीं दिया।
और छोड़ दीजिए राजस्थान में तो हमारी सरकार थी, हम संभाल लेंगे, और हमने 5 साल तक संभाला। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हालत है जरा बताएंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री बताएंगे कि जयपुर में पेट्रोल और डीजल के प्राइस ज्यादा है या बॉम्बे में? ठीक है आलोक जी, वक्त की कमी है और मुझे बहुत अच्छे से आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। यहाँ पर इतने जोर शोर से प्रधानमंत्री के लिए नारे लग रहे हैं, सड़क की दोनों तरफ मतलब जगह पटी हुई है।